वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जैसलमेर के अंदर फॉरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बैटल युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ। 17 और 18 जनवरी को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथॉन का आयोजन किया गया और आर.के. अग्रवाल राजस्थान के नए महाधिवक्ता नियुक्त होने जा रहे हैं। तो पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आज 19 जनवरी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्य तिथि पर सत सत नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो। आज थोड़ी क्लास किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से कैसे ये कह सकते हैं कि ये हमें क्लास देनी बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी आपको जैसे तैसे करके सुबह करंट की क्लास डेली उपलब्ध करवाई जाती है। कुछ हमारी मजबूरियां हैं, ये समझ लो मेरी कुछ मजबूरी है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करके आपको करंट की क्लास देता हूं। और जब भी थोड़ा लेट होती है क्लास तो मैं आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां से सूचना मिल जाती है। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अंशदीप, जिला कलेक्टर श्री गंगानगर और आईजी विकास कुमार सिंह है, राजस्थान पुलिस। परवन सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन किस बांध से निकलने वाली नहर को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा? अक्कावद बांध। राजस्थान के सबसे लंबे हाई लेवल ब्रिज लंबाई 1880 मीटर किस नदी पर बनाया जा रहा है? चंबल नदी। और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया दौसा की दिव्यांगजन सुनीता गुप्ता। इसमें दो प्रकार के पुरस्कार क्या दिए जाते हैं? एक विद्यार्थी ने कल पूछा था कि मैं कंफ्यूज हो गया, तो कंफ्यूजिंग नहीं होना। इसके अंदर एक तो उसको दिया जाता है जो खुद दिव्यांग है, जैसे मान लो सुनीता गुप्ता 70% दिव्यांग है, गतिशील नहीं है, ठीक है। यानी इतनी दिव्यांग होने के बावजूद भी खुद कृत्रिम आभूषण बना के अपना रोजगार चला रही है। MSME उन्हें अवार्ड दिया गया, यानी खुद का समय का रोजगार चला रही है, खुद स्वावलंबन हो रही है। एक होता है दूसरों को, जैसे प्रशांत अग्रवाल जी नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के अध्यक्ष हैं, है ना, तो वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। तो दो चीजें हो गई, एक तो व्यक्तिगत उत्कृष्ट हो गया, एक दूसरों के लिए जो काम किया जाता है उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। ये दो पुरस्कार दिए जाते हैं। ये संस्था को भी दिए जा सकते हैं, किसी राज्य को दिए जा सकते हैं। जैसे पिछले साल अलवर राज्य को मिला था, अलवर जिले को मिला था अपने, ठीक है, उस प्रकार पढ़ रहे हैं। भारत और जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास धर्मगार्जियन कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान में। अब लगातार जो भी युद्धाभ्यास होंगे उनको अच्छे तरीके से बढ़ते जाना और मैं रिपीट करवाता रहूंगा। नीति आयोग द्वारा जारी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI के अनुसार राजस्थान 10.77 गरीबों के साथ देश भर में 6ठे स्थान पे है। और हाल ही में चर्चा में रही इनाया खान राजस्थान के किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है? महिला व बाल विकास विभाग की। इसकी आपको PDF है वो टेलीग्राम पे मिल रही है। नानक क्लासेस यूजर ज्वाइन कर लो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। प्लस इसका रिवीजन वो आपको शाम को 6 बजे नानक क्लासेस यूजर पर फिर हो जाता है। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। राजस्थान सरकार के नए महाधिवक्ता एडवोकेट नियुक्त किए गए हैं। जी बिल्कुल, दिसंबर के अंदर जो इससे पूर्व हमारे जो महाधिवक्ता थे, इससे पूर्व ML सिंघवी थे, उन्होंने छोड़ दिया पद, क्योंकि लगभग महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल यानी मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत रहता है, सीधा नहीं, यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। तो ये समझ लो लगभग सरकार बदलती है तो ये बदल जाते हैं। तो जो पहले थे ML सिंघवी महाधिवक्ता थे, उन्होंने पद छोड़ दिया। जो महेंद्र सिंह सिंघवी थे उन्होंने पद छोड़ दिया, सेवानिवृत्ति ले ली। और अब नए महाधिवक्ता की बात आई है, R.के. अग्रवाल होंगे। अभी नियुक्त नहीं किया गया, बात चली है। तो ये सरकार के सबसे बड़े सरकारी वकील होते हैं, यानी एडवोकेट होते हैं। तो राजस्थान सरकार के नए महाधिवक्ता एडवोकेट नियुक्त किए जाएंगे R.के. अग्रवाल। ये क्लियर हो गया। तस्वीर आपके सामने है। सुधांश पंत 1 जनवरी 2024 से राजस्थान के नए मुख्य सचिव बन गए। उषा शर्मा 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव रही। और GC कासलीवाल राजस्थान की प्रथम महाधिवक्ता थी। अब करें पूरी डिटेल अच्छे तरीके से। राजस्थान के नए महाधिवक्ता होंगे R.के. अग्रवाल। R.के. अग्रवाल राजस्थान के 19वें महाधिवक्ता हैं। प्रथम महाधिवक्ता थे GC कासलीवाल। कौन थे? GC कासलीवाल थे।
और प्रथम व एकमात्र कार्यवाहक महाधिवक्ता रहे ए के माथुर। मैं आपको बता देता हूं, बीपी अग्रवाल का नाम सुना होगा। बीपी अग्रवाल ऐसे महाधिवक्ता थे जो 3 बार, एकमात्र ऐसे महाधिवक्ता जो 3 बार महाधिवक्ता रहे, ऐसे व्यक्ति जो 3 बार राजस्थान के महाधिवक्ता रहे थे। इसके अलावा एक एस के तिवारी आए थे, एस के तिवारी, एम मेहता और एक आए थे एन लोढ़ा। ये 2-2 बार रहे थे, ये 2-2 बार रहे थे। पहले कौन थे? जीसी कासलीवाल थे पहले, और लास्ट बार अब कौन थे? महेंद्र सिंह सिंघवी, और अब बनेंगे आर के अग्रवाल। कितने नंबर के? कार्यवाहक वगैरह सबको मिला के 19वें महाधिवक्ता। अब थोड़ी सी डिटेल देख लो, हालांकि कुछ दिन पहले मैंने बताई थी लेकिन रिपीट करता हूं। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 राज्य में महाधिवक्ता का पद होता है। अनुच्छेद 165(1) में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 165(1) के अंदर योग्यता, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए जो योग्यता होती है वही इनकी योग्यता होती है। अनुच्छेद 165(3) यह कहता है कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी वैसे इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। त्यागपत्र राज्यपाल को, कार्यकाल संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल के बारे में कोई निश्चित प्रावधान नहीं किया गया है। राजस्थान में एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के कार्यालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है, जबकि खंडपीठ जयपुर में। ये नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न, वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक के बारे में सत्य कथन बताइए। वनस्थली विद्यापीठ है निवाई टोंक के अंदर, उसके बारे में सत्य कथन बताइए। कभी 1935 में हीरालाल शास्त्री और रत्ना शास्त्री के द्वारा शांतब आई कुटीर के नाम से ये विद्यापीठ स्टार्ट किया था। आज एक डिम्ब विश्वविद्यालय है बड़े स्तर पे, महिलाओं, स्पेशल महिला शिक्षा के लिए। तो 17 जनवरी 2024 को 40वां दीक्षांत समारोह बनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कौन थे? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, ये नोट कर लेना। विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर इना आदित्य शास्त्री हैं, इना आदित्य शास्त्री हैं। और हाल ही में 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार इन्हें मिला। इसे वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक को 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मिला। तो उपयुक्त सारे कथन हैं वो सत्य हैं। क्लियर होगी? 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, वर्तमान कुलपति, मुख्य अतिथि और 40वां दीक्षांत समारोह बनाया गया 17 जनवरी 2024 को। ये आपको याद रखना है। अब एक बूस्ट डोज में क्वेश्चन अभी ताजा देख लो। कर्मचारियों और विद्यार्थियों में कौशल बढ़ाने हेतु माखनलाल विश्वविद्यालय ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जन संचार विश्वविद्यालय जयपुर के साथ। ये आपकी बूस्टर डोज होगी। अगला प्रश्न, अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन आग किस जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है? अवैध हथियार होते हैं, तस्करी करते हैं हथियारों की, उनके लिए ऑपरेशन आग किस जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है? जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा, खास करके जयपुर कमिश्नर के द्वारा चलाया जा रहा है। कमिश्नरेट प्रणाली है ना अपने जयपुर और जोधपुर के अंदर 2011 से। पिछली सरकार ने घोषणा की थी कि कोटा में भी कमिश्नरेट प्रणाली लागू करेंगे, और अब ये सरकार यानी वासुदेव देवनानी ये कह रहे हैं, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है, कि हम जल्द ही अजमेर के अंदर कमिश्नरेट प्रणाली भी लागू करेंगे। लेकिन क्लियर नहीं है, 2 में ही है, क्लियर ध्यान रखना। इससे पहले बूंदी हमने पढ़ा था, ऑपरेशन समानता कहाँ चल रहा है? बूंदी के अंदर ऑपरेशन अभियान, अंचल अभियान करौली जिले में, अंचल अभियान करौली जिले में। अभी ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऑपरेशन स्माइल चलाया जा रहा है। कौन सा? ऑपरेशन स्माइल चला रहा है। झालावाड़ में ऑपरेशन संस्कार चल रहा है, जिसके तहत जो 40 से 50 वर्ष की आयु में जो लोग हैं, जो यानी गैर संगठनों से और इनके साथ जुड़ जाते हैं आजकल मोबाइल वगैरह से, उनको जोड़ने के लिए। और कोटा जिला प्रशासन के द्वारा एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना चलाई जा रही है। ये कुछ ऑपरेशन अभियान जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इतना याद रखना, जयपुर कमिश्नरेट में अवैध हथियार की तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन आग चलाया जा रहा है। और वर्तमान में जयपुर कमिश्नरेट के कमिश्नर कौन है? बिज्जू जॉर्ज जोसफ। हाल ही में चर्चा में रहे के गुप्ता का संबंध राजस्थान के किस स्वच्छ शहर से? बहुत ही गजब का प्रश्न है। हाल ही में न्यूज के अंदर जब भी जो चीजें रहती है, क्योंकि हम वैसे इनको पता नहीं लगा सकते, जब न्यूज में रहती है, क्योंकि कोई पुरस्कार या किसी शहर को मिलता है तो वहां से चर्चित व्यक्ति आ जाता है कि उसके पीछे हाथ किसका है। तो हाल ही में चर्चा में रहे के गुप्ता का संबंध राजस्थान के किस स्वच्छ शहर से है? डूंगरपुर से। डूंगरपुर चर्चा में है, कारण क्या है कि हाल ही में 1 लाख से कम वाली आबादी में इसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया है। पिछले 3 साल से ये अवार्ड लेता है, पिछले 3 सालों से टॉप है। कचरा
मुक्त फ्री सिटी के रूप में इसको मिला है और 3 स्टार इसको मिले हैं। तो इसके पीछे हाथ किसका, इसके पीछे क्या कहानी है, उसके बारे में के गुप्ता का नाम अभी चर्चा में आया है। तो इनका संबंध रहा डूंगरपुर से। देखो के गुप्ता वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कोऑर्डिनेटर राजस्थान सरकार और NNSCC के सदस्य हैं वर्तमान में। ठीक है, डूंगरपुर शहर के पूर्व सभापति रह चुके हैं। इन्हें देखो 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वच्छता के लिए सम्मानित किया। 2019 में राजस्थान में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 2019 में नीदरलैंड सरकार से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इनको मिल चुका है। 2019 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया। 2018 में उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए गए। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के लिए सम्मानित किया और 2016 में डूंगरपुर प्रदेश को पहली खुले में शौच से मुक्त निकाय का खिताब भी मिला था। किसके प्रयासों से, के गुप्ता के प्रयासों से, इसलिए चर्चा में आगे। बस इतना कि याद रखना, कई बार एग्जाम में आ जाता है के गुप्ता डूंगरपुर पिछले 3 सालों से 1 लाख से कम आबादी वालों के अंदर स्वच्छ शहर आ रहा है और अभी भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में टॉप पे आए। 1 लाख से अधिक आबादी वाले में तो आया जयपुर हेरिटेज, जबकि 1 लाख से कम में आया है डूंगरपुर। अगला देखो 15 जनवरी 2024 को भारतीय सेना ने 76वें सेना दिवस पर कहां पर फॉरिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल युद्धाभ्यास किया है। ये लगातार 1 दिवसीय अभ्यास था। ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर हुआ है। हाल ही में हमने 15 जनवरी को थल सेना का 76वां स्थापना दिवस बनाया है। इस अवसर पर हमारी थल सेना के जवानों ने ताकत दिखाई पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास कर। तो 15 जनवरी 2024 को भारतीय सेना ने यह युद्धाभ्यास किया। कहाँ पे, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। वर्तमान के अंदर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं युद्धाभ्यास। कल एक याद रखना 17 जनवरी है, ये फरवरी तो हाँ ये 17 फरवरी आगे होगा, सॉरी 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में आयोजित होगा। ये हुआ नहीं है, जनवरी वाला नहीं है, ये 17 फरवरी को होगा। 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में होगा। भारत और जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जन महाजन बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। और 15 जनवरी 2024 को अभी ये हो चुका है पोखरण में, और 2 से 15 जनवरी को भारत और यूएई के बीच अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन महाजन बीकानेर में हुआ। तो ये सारी चीजें भाई इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से गजब तरीके से मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ। मेरे हिसाब से मेरे साथ निरंतर आप जुड़े हो। यहाँ आपको ये क्लास मिल जाती है शाम को 6 बजे। इसकी मैं रिवीजन क्लास वापस बोर्ड पे करवा देता हूँ, फिर आपको इसकी PDF दे देता हूँ, और फिर आप ये टेस्ट लगाते होंगे करंट अफेयर्स, जिसने ऐप में नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज ले रखी है जनवरी से दिसंबर। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली PDF मिलेगी आपको। ये हो रहा है जोरदार तरीके से मंथली PDF है, जोरदार तरीके से मिलेगी PDF, और प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। 1 साल तक आप करंट पढ़ोगे, आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। डेली, वीकली, मंथली क्लास लगा ली, रिवीजन क्लास लगा ली, PDF पढ़ ली, इतनी चीज़ें पढ़ लोगे तो मैं कहता हूँ करंट तो अब जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं, रीट वाले हैं, सेकंड ग्रेड वाले हैं, पशुचर सब विद्यार्थी ये टेस्ट सीरीज लेके पढ़ो, ताकि 6 महीने बाद एग्जाम हो चाहे साल बाद हो, आपको करंट अगर 10 प्रश्न आते हैं तो 10 में से 8-9 प्रश्न आपके सही होते हैं, तो आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता बाकी विद्यार्थियों से आगे रहो। लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ये तो एक क्लियर है। फलोदी जिला नया बन चुका है। उत्तरलाई बाड़मेर में सैन्य हवाई अड्डे था, अब नागरिक हवाई अड्डा भी बन चुका है। अगला प्रश्न देखो, 67वें नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान महिला क्रिकेट टीम ने किस राज्य की टीम से हार करके रजत पदक जीता है। एक तो क्लियर हो गया ना, अभी कौन सा नेशनल गेम चल रहा है, 67वें नेशनल गेम में। लास्ट में पता लग जाएगा राजस्थान ने टोटल कितने पदक जीते, कितने स्वर्ण, कितने रजत, कांस्य भी चल रही है। राजस्थान महिला जो क्रिकेट टीम है उसने उत्तर प्रदेश से हारकर और रजत पदक जीता है। इसका मतलब स्वर्ण किसने जीता है, उत्तर प्रदेश ने जीता, और हमने रजत पदक जीता है। अब देखो, एक बार हम हरियाणा से हारे, एक बार हम मणिपुर से हारे, कहाँ हारे और कौन सा हमें पदक मिला। देखो 67वें नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान महिला क्रिकेट टीम तो उत्तर प्रदेश से हारकर रजत पदक जीती है, जबकि राजस्थान हरियाणा से विजय हजारे ट्रॉफी में हारकर उप विजेता रहा। विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी ना, उसमें हारकर उप विजेता रहा, हमने पढ़ा था, ठीक है। और लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल महिला सब जूनियर जूडो लीग टूर्नामेंट में
राजस्थान मणिपुर टीम से हारकर उप विजेता रहा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और अब ये इंपॉर्टेंट बन गया। अगला प्रश्न, 17 और 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथॉन 1.0 कहाँ आयोजित किया गया? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, तारीख याद रखना। 17 और 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथॉन 1.0 राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित हुआ। देखो, अब वर्तमान में डिजिटल जमाना आ गया, तो साइबर अटैक बहुत होता है। आर्थिक इस क्राइम के मामले में, साइबर क्राइम होता है अपराध, इंटरनेट के माध्यम से अपराध। आर्थिक मामलों के मामले में राजस्थान में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हो रहा है, और जयपुर शहर में सबसे ज्यादा। ओवरऑल कैटेगरी देखें तो राजस्थान को 8वां स्थान मिला है साइबर अटैक के मामले में। सबसे ज्यादा भरतपुर के अंदर पाया गया, पीछे रिपोर्ट आई थी। तो इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया। इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें जुड़ी गई। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर 3 मॉडल की प्रदर्शनी भी हुई, हर शख्स को इसने आकर्षित किया। जैसे इसमें पहला 112 से जुड़ा मामला, जो पुलिस तुरंत आप कॉल करोगे आपके पास पहुंच जाएगी। दूसरा लाइट शो ड्रोन, और तीसरा रोबोकॉप रोबोट था। ये याद रखना भी, कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया? रोबोकॉप। कौन सा? रोबोकॉप। तो इतना इसको याद रखना। 5 से 8 जनवरी को डीजी और आईजी की जो सम्मेलन हुआ था, वो भी कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से, ताकि आपको ताजा अपडेट मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, तो 16वीं राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता, तो आपका उत्तर था टीकाराम जूली, अलवर ग्रामीण से ये विधायक है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। भारत और जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। सही जवाब देना है। और यस्टरडे डोज हमने पढ़ी, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति कब लागू हुई थी? 2021 के प्रथम थी तो 2001 में। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी आई थी 2021 में। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? उद्योग का दर्जा 2004 के अंदर। ठीक है, यानी पहले ये आया था 1989 के अंदर, और जन उद्योग का दर्जा दिया था 2004 के अंदर। राजस्थान में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई थी 30 नवंबर 2022 को। 30 नवंबर 2022 को लागू हुई थी। बैलून महोत्सव बाड़मेर का प्रसिद्ध। ये 5 क्वेश्चन दिए थे, आपने बहुत अच्छे तरीके से इनके जवाब दिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब 5 क्वेश्चन। अब 2022 और 2023 में आरपीएससी ने जो प्रश्न पूछे ने ना, वहां से 5 प्रश्न लेके आऊंगा। कुछ विद्यार्थियों की मांग थी कि सर आए हुए प्रश्न कराओ, आज से वो काम स्टार्ट कर दी। और इनकी देखो, ये क्वेश्चन दूंगा, और संडे के दिन नानक क्लासेस शिव सर पर इसकी क्लास भी सबकी, यस्टरडे डोज की जितने भी प्रश्न ये पूछता हूँ ना जीके के, पूरे तथ्य के साथ बताऊं। तो नेक्स्ट डोज में सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा? लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? इन 5 के जवाब कमेंट में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और मैं आपको बता देता हूं कि आज हम पढ़ेंगे शाहपुरा जिला। नानक क्लासेस शिव सर, बहुत सारे विद्यार्थी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। नानक क्लासेस शिव सर लगाओ, आ जाएगा। डेली 3 बजे लाइव क्लास में मैं आपको एक जिला करवाता हूँ, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति। तो शाहपुरा जिला आज करवाऊंगा। सारे जिले अगर आपने पढ़ लिए तो आपका राजस्थान जीके नए तरीके से, नवीन संस्करण में इतना मजबूत हो जाएगा। कोई भी टॉपिक पढ़ो दिमाग में आ जाएगा, और इतनी अच्छे तरीके से एक एक चीज आपको करवा रहा हूँ। तो निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। और बाकी प्रताप क्लासेज है हमारा जो दूसरा ऐप, जिसमें सुबह एक तो ये यूट्यूब पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास आती है। ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है फर्स्ट ग्रेड के लिए भारत और राजस्थान के टॉपिक की। एसएसटी एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज चल रही है, आए हुए प्रश्न है, और डेली टेस्ट, वीकली, मंथली, इसमें भी करंट अफेयर्स का मिलता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। तो आप ज्वाइन कर लो और मेहनत करो बार बार, निश्चित आप सफल होंगे। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो आगे। और ये बुक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन लेने के लिए 80 580 22 001 पर अपने 135 रुपये पे करके डाक का एड्रेस लिखा देना। और मैं कहता हूँ, जिसने ये राजस्थान करंट अफेयर्स की पुस्तक पढ़ी, राजस्थान का प्रश्न गलत होने का कोई चांस बनता ही नहीं है। बस आप मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, रूटीन में रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।